और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स फैक्टर का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर से देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एग्ज़ाम में इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप 6 to 10th कि मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी के चैप्टर सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं फिर। लास्ट क्लास में मैंने आपसे इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज इसका थर्ड क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको। और इसमें क्वेश्चन था 790 का स्क्वायर माइनस 788 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, मतलब 790 का वर्ग माइनस 788 का वर्ग क्या होगा। और इसमें आपके ऑप्शन थे 2801, बी दिया था 2795, सी 3200 या डी 3156, यानी ए 2801, बी 2795, सी 3200 या फिर डी 3156। काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, उनको हार्ट भी मिला है। ठीक है ना, तो कमेंट में अपने आंसर जरूर दिया करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा ना तो उसके आंसर अगर आप देते रहोगे तो मुझे भी पता लगता रहेगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था कि एक इसका स्क्वायर है, बीच में माइनस है, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या ही सेम चीज़ मैंने इसके लिए कहा था, तो 790 का स्क्वायर माइनस 788 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 790 प्लस 788। ठीक है, और इंटू 790 माइनस 788। बताओ, यही तो करेंगे ना, एक ब्रैकेट में माइनस होगा, एक ब्रैकेट में प्लस होगा। तो अगर प्लस करोगे तो 0 प्लस 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 प्लस 8 करोगे तो 8 8 16 1 17 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा। सही है, इंटू 790 माइनस 788 करेंगे तो 2 हो जाएगा। बस खत्म बात, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मुझे ये देखा 2 8 जा 16, मतलब लास्ट में 6 आएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको केवल डी ऑप्शन में लास्ट में 6 मिलेगा। ठीक है ना, केवल डी ऑप्शन में। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आप पूरी तरह से करो, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये सारे तरीके अपना लीजिए कि हम कैसे ऑप्शन से हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी करने 7 2 जा 14 1 15 कैरी 1 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा आंसर आ जाता है, लेकिन अगर हम 2 8 जा करते हैं तो ही हमको यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगी, और 6 केवल हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलो भाई, समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, है ना, कैसे हम ऑप्शन से, तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किए हो। ठीक है, उससे कोई मेरी कमाई नहीं बढ़ जाएगी, बस हाँ थोड़ा सा अब मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्वसमीका है, विच इज एन आइडेंटिटी इन फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कौन सी एक आइडेंटिटी है, यानी कौन सी एक सर्वसमीका है। तो हम लोगों ने देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ रखा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका हमने क्या पढ़ रखी है बच्चा, हमने पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ रखा है। जो कि इसमें हमको 2ab नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, फिर अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है ना, जो कि हमारा यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या देखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, सॉरी ये मैं गलती कर गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये होना चाहिए ना, जबकि यहाँ पर +2a भी दिया है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अब a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab और +b स्क्वायर, देखो यही ऑप्शन तो है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही तो है। a स्क्वायर प्लस में है, 2ab माइनस में है, b स्क्वायर प्लस में, सीक्वेंस कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। a³ + a² + 2a + 8 के गुणनखंड हैं, यानी हमको फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ a³ + a² + 2a + 8, है ना। और इसमें ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इसने। ऑप्शन दे रखा है a+2, फिर a² - a +4, a - 2 a² - a -4, a+2 a² - 2a + 1। ठीक है, और क्या है a+2 a -1 और a -4। अब अगर हम यहाँ पर देखें भैया कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। कैसे सीक्वेंस में लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है पहले ये लिख लो। ठीक है, ये दिया गया है a³ + a² + 2a + 8, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमको 8 दिखाई दे रहा है कि 8 भी 2 का क्यूब है कि नहीं है, 8 भी 2 का क्यूब है, तो हम इन दोनों को क्यूब को एक साथ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा a³, ये हो गया +8, यहाँ हो जाएगा a² + 2a। बताओ ये बात आ गई समझ में। इतने में अगर कोई दिक्कत हो बताओ। देखो मैंने क्या किया ना, मैंने केवल मुझे ये दिखाई दिया ना कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, भाई a भी क्यूब था इसलिए इसको एक साथ रख लिया, प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो गया a² और ये हो गया +2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a³ + b³ की आइडेंटिटी लगा लेंगे। और a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है ये पता ही नहीं पता। a³ + b³ की अगर नहीं पता है तो ये जान लो, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे a³ + b³ की, तो एक ब्रैकेट में हो जाता है a + b, क्या हो जाता है एक ब्रैकेट में a + b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a², ठीक है, प्लस b² होगा कि नहीं होगा, a² + b² - ab। ठीक, a² + b² - ab, ये हो गया हमारा। ठीक, यही आइडेंटिटी हमको यहाँ पर यूज कर लेनी है। तो हम a³ मतलब ये a³ + b³ ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा a+2 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a² हो गया, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2a, तो ये हो जाएगा 2a। हो गई बात। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया बच्चा, दोनों में देखोगे तो a कॉमन है, इन दोनों में देखो बहुत ध्यान से देखो, a² + 2a में a कॉमन है कि नहीं है, तो हम a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, अगर a² था a के निकल चुका है तो बच्चा a, प्लस यहाँ 2a में से a बाहर आ चुका है तो बच्चा 2। बताओ समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टर्म हमारा ये हो गया और एक टर्म हमारा ये हो गया, इन दोनों में मुझे ये दिखाई दे रहा ना कि a+2 कॉमन है, क्या है a+2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे a+2 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा पास बचेगा a² + 4 - 2a और ये हो गया +a। ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a+2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखोगे तो a² + 4 - 2a + 2a, तो माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस होता है। और साइन कौन सा लगता है, जो बड़े नंबर के आगे हो, तो बड़े नंबर के आगे तो माइनस लगा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, और 2a - a करेंगे तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। हो गई बात। अब चाहे इसको सीक्वेंस में लिख सकते, देखो a+2 किस में है, पहली बात तो इसमें a - 2 है, तो इसका मतलब ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। a+2 बाकी तीन में है, a² इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गया। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात कि a² इसमें भी है, -a है तो -a यहाँ पर है, +4 यहाँ पर है तो +4 भी यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब
ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात? इतने में कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, और हाँ पढ़ लिया कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी आपके एकेडमिक से रिलेटेड, तो उसको इग्नोर नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया बच्चा कि 144a² माइनस 225b² का अखंडनीय गुणनखंड है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144a² माइनस 225b²। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन दिया गया 12a + 15b इंटू 12a - 15b, है ना? कुछ कुछ लग रहा है ना? फिर यहाँ पर 12a² माइनस 15b², फिर ये दिया गया 15a + 12b इंटू 15a - 12b, और फिर दिया गया 12a - 15b का होल स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पर तो बहुत ही ईजी निकला। क्या है, 144 का 44a² माइनस 225b², ये हमें दिया गया है, और मुझे ये दिख रहा है कि ये 12a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 225 15 का होता है स्क्वायर, तो यानी ये 15b का स्क्वायर हो जाएगा। बन गई भाई आइडेंटिटी a² माइनस b² की, है ना? तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस में होता है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में होता है, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 12a प्लस ये हो गया 15b, यहाँ पर हो जाएगा 12a माइनस 15b, यही तो होगा भाई, सॉफ्ट लिख लेता हूँ। तो 12a माइनस 15b, यानी एक ब्रैकेट प्लस में और दूसरा ब्रैकेट माइनस में, हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, 12a + 15b 12a माइनस, यानी इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात इतनी? चलो आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना? बहुत तेज आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, बस आप लोग मेहनत करते रहो, रेगुलर बने रहो बस। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दिया गया, यदि a बराबर 2x - 1, b बराबर 2x - 2 तथा c बराबर 3 - 4x हो तो a³ + b³ + c³ का मान क्या है? यानी इफ a = 2x - 1, b = 2x - 2 एंड c = 3 - 4x, देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा ना? ऑप्शन देखोगे तो काफ़ी लंबे चौड़े ऑप्शन भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बच्चा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पर करने का एक तरीका ये होता ना कि जब भी a³ + b³ + c³ दिखे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ चेक करना कि क्या a + b + c करने पर 0 हो रहा है ना? सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि क्या अगर a³ + b³ + c³ देगा, तो सबसे पहला काम ये चेक करना कि क्या a + b + c करने पर 0 हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो इसका आंसर 3abc हो जाएगा, वेरी सिंपल। चेक कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 2x - 1 a की वैल्यू, यही तो है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2x - 2, तो हम कर लेते हैं प्लस 2x - 2, प्लस c की वैल्यू कितनी 3 - 4x, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 4x। सॉल्व करके देखो बच्चा कितना हो जाएगा 2x + 2x, ये दोनों प्लस में है तो ये हो गया 4x, हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहाँ पर ये हमारा -4x है, ये भी लिख लो। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, निशान माइनस का लगता है, साइन माइनस का होता है, तो 1 + 2 हो गया 3, और ये +3 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये इससे कट गया प्लस माइनस, ये माइनस प्लस इससे कट गया, तो इसका मतलब 0 हो गया। तो अगर a + b + c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ = हमेशा 3abc होगा। क्या होगा? हमेशा 3abc होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं फिर बताते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3, a हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x - 1, b हो जाएगा 2x - 2, और c हो जाएगा हमारा 3 - 4x। बस यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो
अब यहाँ पर हमें काम करना है मल्टीप्लाई का। क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 है ना, देखो 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, अब जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखो 2x-1 और मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2x-2 से। किसे करोगे, 2x-2 से। अब ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x से करोगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 2x का 2 से करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा 4x माइनस 1 का 2x से करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है निशान माइनस का, 4 और 2 हो जाएगा 6x और ये हो गया +2, बस खत्म बात। अब यहाँ पर हमको अगला क्या था, 3 - 4x था, तो यानी इसी को 3 - 4x से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 का करोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x² माइनस 4 का करोगे 4 4 जा 16x³ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया -6x का 3 से करोगे 6 3 जा 18x हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। 6 का 4 से करोगे 24, x का x से करोगे तो x² हो गया, ठीक है। फिर +2 से करना है तो 2 का 3 से करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, -2 का 4 से करोगे तो 2 4 जा 8x हो जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है। अब देखो सबसे जो भी यहाँ से देखोगे तो सबसे छोटा नंबर दिया है ना, तो ये इसका मतलब ये पहले तो हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। देखो पहले हमारा 6 से हो जाएगा, फिर माइनस ये है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। 18 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 18, 8 8 16 मतलब 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 26x हो जाएगा, ठीक है 26x। फिर स्क्वायर देखो ये 12x² है, ये 24 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 36x² प्लस है तो दोनों प्लस हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्या बचा, माइनस ये हो जाएगा 16x³, ये बच गया हमारा। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक काम हम ये कर लेते हैं कि अगर हम देखते हैं तो इन सब में से अगर हम कॉमन क्या होगा हमारा, इसमें से हमारा कॉमन हो जाएगा 2, है ना, सभी 2 से डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ये हो गया x प्लस ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16x² माइनस ये हो गया 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा x³। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए कुछ 2 करके, लेकिन हमको जो ऑप्शन दिया गया वो सारे 6 करके दिए, तो इसका मतलब गलत हो गया ना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 18 प्लस में है, ये 18 माइनस में, तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारे गलत हो गए, ठीक है ना। 18 दोनों क्या है, ये 18 हमारे दोनों क्या प्लस में होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक सही होना चाहिए। 3 - 13x + 18x² माइनस 8x³, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 2 होना चाहिए, तो यही इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा बच्चा 2 होना चाहिए, है ना। और शायद मैंने ही गलत लिखा है या हो सकता है बुक में भी आपके गलत दिया हो, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं, आपकी बुक में ही गलत दिया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 6 नहीं 2 कॉमन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि क्लियर है बात इतनी ना, सबको समझ में आ रही है चीज़ें। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 3 जा 18, बताओ सही है ना, कोई गलत तो नहीं आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 3 जा 6 2 13 जा 2 18 जा, तो सही तो है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर देखोगे तो आपका ऑप्शन यही आएगा, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। सॉरी बिल्कुल, यहाँ पर अभी हमको ये 3 दिया है, अब देखो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3
इंटू, मुझसे ही गलती हो रही थी ना, इसीलिए पूरा देख लिया करो। चलो ये सही है, 6 होना चाहिए यहाँ पर, तब भी आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हमने को सॉल्व करने पर ये मिला हमको 3 × 2, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 13x प्लस क्या हो गया बच्चा 18x² माइनस 8x³। ठीक है, तो यहाँ 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 6 फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 13x प्लस 18x² माइनस 8x³। तो ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा सही जवाब होगा हमारा, ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आ गया ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे कि मैं ये 3 भूल गया था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर 2 ही कॉमन होगा, लेकिन वहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए 2 जो है इन 3 और 2 का क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन। चलो भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ना। कंफ्यूज करने की बात नहीं थी बिल्कुल, केवल थोड़ा सा मतलब दूसरे पेज में करने की वजह से ये 6 मिस हो गया था, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया बच्चा, a² प्लस 1/a² प्लस 8, और ये दिया गया है a प्लस 1/a प्लस 14 के गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, अब अगर इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे तो इसका फैक्टर कैसे निकलेगा। देखो क्या हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमको क्वेश्चन ये दिया गया ना कि अगर हम ये देखें कि a प्लस 1/a², ये हमें दिया गया ना a² प्लस 1/a², तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a। देखो पहले मैं आपको बेसिक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं ये करूँ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है a² प्लस 1/a² प्लस 2। तो अगर मैं 2 इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो a² प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ भाई। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब इसकी जगह पर ये लिख लो। ठीक है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। इसकी जगह पर ये लिख लो, तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ कि a² प्लस 1/a² की जगह पर मैं रख लेता हूँ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और ये प्लस 8 a प्लस 1/a और ये हो जाएगा प्लस 14। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला पोर्शन था a², अगर देखोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा a²। ठीक है, प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी माइनस b²। ठीक है, इस तरह का कुछ आइडेंटिटी बन सकता है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखो कि क्या इस तरह की कोई आइडेंटिटी बन सकती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चेक करोगे आप तो ये जो हमारा 2 है, ठीक है, 2 चाहे यहाँ पर माइनस करो चाहे यहाँ पर माइनस करो, भाई नंबर तो सेम है, देखो नंबर है ना ये, तो हमारा ये कितना हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 8 a प्लस 1/a और ये हो जाएगा प्लस 14 माइनस। देखो माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, माइनस होता है ना, और साइन कौन सा लगता है, प्लस वाला। तो 14 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सी चीज़ है कि नहीं है, सिंपल सी चीज़ ना। तो बस इसी के आगे आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ये तो हमारा a प्लस 1/, ये हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो इसको, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो बहुत ध्यान से समझना। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस इसको 2 ऐसे लिखो a प्लस 1/a प्लस 6a प्लस 1/a प्लस 12, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई। 2 प्लस 6 करोगे तब भी तो 8 ही आएगा ना, हमको फैक्टर ही करना है। 2 प्लस 6 करोगे तब भी तो 8 ही आएगा ना। तो मैंने इसको अच्छा 6 के टर्म में क्यों तोड़ा, इसलिए इसको 6 के टर्म में तोड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 2 जा 12 ये कॉमन हो जाएगा, 6 2 जा 12 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप किसी भी टर्म में इस तरह से तोड़ सकते हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई 6 का, मुझे दिखाई दे रहा है 2 प्लस 6 2 जा 12, तो मुझे लगा कि 6 2 जा 12 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, 6 प्लस 2
तो यहाँ पर हो गया। अच्छा यहाँ पर कहोगे कि ये क्यों नहीं कर रहे हो, 12 1 जा 12, ये भी तो 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 प्लस 1 करने पर 8 नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 2 जा 14 हो जा रहा है, 10 4 जा 40 हो जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन, मुझे सही बताऊँ तो मुझे ये सी ऑप्शन जो है पहले से ही सही लग रहा है। आपको लगा कि नहीं लगा, बताओ फिर से फिर से बताऊँ। देखो यहाँ पर हमने क्या दिखा कि ये जो 12 आया ना, 12 का ऐसा फैक्टर करना है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका प्लस करने पर 8 आता हो। 12 का ऐसा फैक्टर जिनको प्लस करने पर 8 आता हो। तो मुझे लगा 6 2 जा 12 होता है, और 6 प्लस 2 करोगे तब भी 8 आएगा। तो यहाँ पर 2 और 6 मुझे दिख गए, 6 2 जा 12 भी हो गया, और 6 प्लस 2 करने पर 8 भी आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो हो गया ये हमारा करेक्ट हो गया, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बताओ समझ में आया? मेरा तो इसी स्टेप पर ही सॉल्व हो गया, ठीक है ना, इसी स्टेप पर भी आंसर आ गया, और किसी में तो नहीं है ये ऑप्शन। लेकिन अगर आपको पूरा देखना है तो पूरा कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर हमने 6 2 जा 12 किया, तो ये 2a प्लस 1 हो गया, ये 6 इंटू ए प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर a प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, a प्लस 1 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा a प्लस 1 क्योंकि स्क्वायर था, एक तो निकल गया, ये बाहर हो गया, तो यहाँ पर +2 बच गया, ठीक है। इसमें से क्या, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, a प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12, ये बच गया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखा, इन दोनों में देखो, इन दोनों में मुझे ये कॉमन दिख रहा है, कि दोनों ये कॉमन दिख रहा है। तो अगर ये कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस 6। बस ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें? देखो बहुत सीधी सी चीज़ थी। यहाँ पर ना इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो यहाँ पर क्या था ना कि a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8, a प्लस 1 प्लस 14 ये दिया था। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये अंदर स्क्वायर है, जबकि अगर ये बाहर स्क्वायर होता तो ये a स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की हमारे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है ये। तो इसलिए हमको इसको पूरे, इसको अंदर स्क्वायर में रखना है, ठीक है। a प्लस 1 को हमको मतलब होल स्क्वायर रखना है। तो होल स्क्वायर रखने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम इसके पहले, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बता रखा था कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो यानी अगर हम 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये प्लस तो माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम इसको रख लेते हैं, इसकी जगह पर हम इसको रख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 a प्लस 1 और ये प्लस 14। तो मुझे ये दिखाना है कि ये -2 है, ये प्लस 14 है, तो माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर के सामने लगता है, तो बड़े के सामने तो प्लस ही है, तो प्लस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 14 - 2 किया तो 12 हो गया। अब मुझे ये दिखाना कि जैसे बना हमारा ये इक्वेशन a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 और ये हो गया a प्लस 1 प्लस 12। जैसे मुझे ये दिखा, मुझे ये लगा कि अगर हम 12 का है ना, 12 का अगर ये कौन सा मेथड है ना, इसके लिए आपको पढ़ लिया पर ही जानकारी मिल पाएगी। तो पढ़ लिया पर आ जाओ, तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ ना, ये कौन सा मेथड है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर क्या, मतलब 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका सम करने पर 8 आता हो। तो भाई कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, लेकिन 4 प्लस 3 क्या होता, कितना होता है, 7 होता है। 6 2 जा 12 होता है, या 2 6 जा 12 होता है, तो 2 प्लस 6 भी 8 होता है। तो इसको हमने 2a प्लस 1 प्लस 6a प्लस 1 के टर्म में तोड़ लिया। तो मुझे तो यही दिख गया ना कि 2 6 जा 12 होता है, तो 2 6 तो मुझे सी ऑप्शन में ही दिख गया। तो यहाँ से तो मेरा ऑप्शन यही सही हो गया, बाकी किसी में ही। और ऑप्शन इस तरह के आपके नहीं होंगे, ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट ही होंगे। देखो बाकी और किसी में आपको नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला ना। तो ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व, मैंने कई क्वेश्चन आपको ऑप्शन बेस्ड बता दिए कि आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। इतने स्टेप करने का टाइम आपके पास बच जाएगा। क्लियर है ना बात, इतनी समझ में आ गया? चलो अब समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। अब आज के लिए इतना बहुत हो गया, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, है ना, चीज़ें आपको कैसे समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लिया पर मिल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर नहीं मिलता है तो,
ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो चलो बच्चा, फिर अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।